अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है और इस एतबार से भी बहुत अहम है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है और आपको हैरान कर देने वाली वीडियो है। आज मैं आपको एक सुपर फूड के बारे में बताने लगा हूँ और दूसरी अहम बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो की अहमियत के पेश नज़र, यानी इसको हम चाहते हैं कि वीडियो फ़ायदा आम के लिए हर पाकिस्तानी तक, हर जो है इंसान तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी जो वीडियो है ये बिल्कुल फ्री है। इसे आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। कोई आपको इस वीडियो पर, मेरी इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नोटिस नहीं आएगा। मेरी तरफ से आपको दोबारा इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने लगा हूँ, कौन सा सुपर फूड है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दरख्त के बारे में बताने लगा हूँ और ये दरख्त पाकिस्तान के सूबा पंजाब में और पंजाब में से भी ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में पाया जाता है। और इस दरख्त को यहाँ की मकामी ज़बान में, पंजाबी में या उर्दू में सुहाजना कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका नाम मोरिंगा है। ये दरख्त जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी बेशबहा नेमत है और इस दरख्त को पूरी दुनिया में किरशमाती दरख्त के तौर पर भी जाना जाता है और एक मोजज़ाती, आप कहने के एक ज़बरदस्त किस्म का दरख्त है जिसके अंदर जो अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, और इस पर तहकीकात भी बहुत पुरानी नहीं है बल्कि अभी जो जदीद साइंस जो है 90 की दहाई के बाद इस पर तहकीकात हुई हैं, रिसर्च जो हुई है, उसमें ये पता चला है कि ये दरख्त, इसकी हर चीज़ जो है वो मुफीद है और 300 से ज़ायद बीमारियों में ये इसके जो है फ़वाइद हासिल होते हैं, इस दरख्त से हासिल होते हैं। तो इस दरख्त को जो है वो आलमी तौर पर सुपर फूड का नाम दिया गया है और साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन से जितनी भी चीज़ें पैदा होती हैं उनमें तमाम चीज़ों का ये सरदार जो है ये दरख्त है। और उसकी एक ख़ास वजह है यहाँ पर कि इस दरख्त की जो इफ़ादियत है उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ आलमी तौर पर लोगों को, साइंसदानों को, माहिरीन को, ज़री माहिरीन को उस वक्त इसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा हुआ कि जब अफ्रीका के इलाके सेनेगाल में कहत आया था तो उस वक्त वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने इमदादी सामान और ख़ुराक वगैरह भेजी। तो एक चर्च ने, ईसाइयों के चर्च की तरफ से फूगली एक प्रोफेसर था ज़रात का, उसको इस दरख्त के कुछ पौधे जो हैं वो देकर भेजा गया और वहाँ पर ये जब लेकर गया तो लोगों ने पूछा कि हम खुराक लेकर आ रहे हैं और आप ये क्या चीज़ लेकर आए हैं। तो इन्होंने, उस फुगली ने उस वक्त कहा था कि आपकी जो खुराक है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, इस दरख्त को वहाँ पर अफ्रीका में लगाया गया और इस दरख्त की वजह से वहाँ का कहत कंट्रोल हुआ, लोगों की सेहत अच्छी हुई, उनके जानवरों की सेहत अच्छी हुई, लोग भी मोटे ताज़े हो गए, जानवर भी मोटे ताज़े हो गए और फिर इस दरख्त के ज़रिए वहाँ के पानी को साफ़ किया गया। तो अलगरज़ इस दरख्त की चाहे ये पत्तियाँ हों, चाहे इसके साथ ये लंबी लंबी फलियाँ लगती हैं, ये इसकी फलियाँ हों, चाहे इसकी जो है वो तना हो, चाहे इसकी जड़ हो, इसकी चाहे वो ये ऊपर जो छाल है, छिलका जिसे का कहते हैं, ये हो, इसकी जड़ें हों, अलगरज़ हर चीज़ जो है इसकी वो कार आमद है। और फिर इसकी जो, इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है, यानी ग़िज़ाइयत से मुराद ये होता है कि हम जो खुराक खाते हैं, जो खाना पीना हमारा होता है, उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम में से अक्सर के साथ ऐसा होता है कि जी हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं लेकिन उनकी सेहत नहीं बन रही, हम खाना खा रहे हैं हमारी सेहत नहीं बन रही। तो उसकी वजह ये होती है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो खाना हमारा पेट तो भर देता है लेकिन उससे जिस्म को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। तो इस यानी मोरिंगा की ग़िज़ाइयत का जो साइंसदानों ने जो अंदाज़ा लगाया, जो तहकीक करने से, रिसर्च करने से जो बात सामने आई है वो ये है कि इस मोरिंगा के अंदर पालक के अंदर चूँकि आयरन होता है, बल्कि आयरन का स्टोर उसे कहा जाता है, तो पालक से 9 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है। इसी तरह केले के अंदर जो है वो पोटाशियम होता है। तो इस दरख्त के बारे में, इसकी टहनियों के बारे में, इसके पत्तों के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर 4 गुना ज़्यादा केले से पोटाशियम होता है। इसी तरह गंदम जो है उसमें फ़ाइबर होता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोरिंगा के अंदर गंदम से 4 गुना ज़्यादा फ़ाइबर है।
और इसी तरह गाजर के अंदर विटामिन ए होता है। तो इस मोरिंगा के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर गाजर से 2 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। किन्नू के अंदर विटामिन सी होता है, तो इसके अंदर किन्नू से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। दही के अंदर जो है प्रोटीन होती है, तो इस मोरिंगा के अंदर दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और सबसे अजीब बात ये कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है, इस मोरिंगा के अंदर दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो जो आदमी इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों को खुश्क करके इनका पाउडर बनाकर 1 चम्मच रोज़ाना इनका पाउडर खा ले, तो गोया कि उसने दूध भी पी लिया, दही भी खा लिया, केला भी खा लिया, कैल्शियम जो है उसने किन्नू भी खा लिया, उससे सारी जो ग़िज़ाइयत की चीज़ें हैं, उसकी जिस्म की पूरी जो ग़िज़ाइयत है वो पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा बेशुमार बीमारियों का ये इलाज है, वज़न कम करता है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, शुगर का इलाज है, फालज, मिर्गी, अलगरज 300 बीमारियाँ, किस किस का नाम लिया जाए, तकरीबन हर बीमारी का ये इलाज है। कैंसर का इलाज है, एड्स का ये इलाज है, और बेशुमार चीज़ों का ये इलाज है। और यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में, इसीलिए इसका नाम सुपर फूड और तमाम चीज़ों का सरदार रख दिया गया है। फिर इसकी जो तिजारत है, अब हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है पाकिस्तान की कि इसका आबाई वतन इस दरख्त का पाकिस्तान है, जनूबी पंजाब है। यहाँ से ये दरख्त पूरे बरसग़ीर में और फिर पूरी दुनिया में फैला, लेकिन यहाँ की आवाम इसके जो है फ़वाइद से लाइल्म है। बस आम लोगों को बस जहाँ पर होता है इतना ही पता है कि इसका साग बनाते हैं, या इसकी फलियाँ जो होती हैं ये वाली, इन फलियों को जो है इनका सालन बना लेते हैं, या इसकी जो जड़ें होती हैं, मूलियाँ होती हैं, उनकी जो है अचार डाल देते हैं। इससे आगे लोगों को ज़्यादा नहीं पता। लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वो इसको तिजारती बुनियादों पर लगा रहा है और $3 अरब सालाना इससे कमा रहा है। इस वक्त दुनिया में इस मोरिंगा से जो चीज़ें बन रही हैं उनकी मजमूई मालियत $10 अरब से तजावज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक तिजारती बुनियादों पर इसको काश्त करना नहीं शुरू किया गया। तो इसको आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, एक तो आपको इसका तारफ़ हो जाए कि ये मोरिंगा है और ये उसकी फलियाँ हैं। तो इसका दरख्त बड़ी आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। आप इस तरह की एक मोटी सी टहनी लें और इस टहनी को आप जो है लगा दें। गर्म इलाकों में ये बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, जहाँ पर 18 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हो वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। जो 18 से कम दर्जा हरारत हो तो वहाँ पर भी अगर इसे गर्मियों में काश्त कर लिया जाए और एक दफ़ा ये लग जाए तो फिर ये ग्रो कर जाता है। तो आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपको इसकी जो है मैं टहनी, इसकी बहुत बड़ी एक टहनी लेकर आया हूँ, वो मैंने लगानी है। तो वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह उसको मैंने लगाना है। बहुत बड़ी टहनी में लेकर आया हूँ, तकरीबन कोई 10 फुट लंबी है और 3-4 इंच मोटी है इसका तना है। वो टहनी जो है, टहनी नहीं है बल्कि टहना है, वो काट कर मैं लाया हूँ, तो उसको भी मैं लगाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा ये छोटी सी टहनी है, इसको भी बस मैं इसी तरह मिट्टी में लगा दूंगा और फिर जब इसके पत्ते आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो है ग्रोथ किस तरह शुरू हो जाती है। फिर इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसका एक फ़ायदा ये है, बड़ा अजीब फ़ायदा इसका ये है कि आप अपने जानवरों को खिलाएं ये पत्ते, बकरी को खिलाएं, गाय को खिलाएं, भैंस को खिलाएं, तो उनके दूध में 50% इजाफा हो जाता है इसके ज़रिए। फिर दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो अगर इसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल करें तो उनके दूध में इजाफा हो जाता है। फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि गार्डनिंग के अंदर इन पत्तों को और इनका जो है आप जूस बनाएं, इनका जो नरम नरम पत्तियाँ टहनियाँ जो हैं इनका आप जूस बनाएं, पानी इनका निकालें और उस पानी का स्प्रे करें आप ऐसे पौधों पर कि जिनकी ग्रोथ आपको चाहिए हो कि ये बड़ी तेज़ी के साथ बड़े हो जाएं। तो इसका स्प्रे करने से वो भी उनके अंदर नमू यानी बढ़ोतरी और ग्रोथ उनकी शुरू हो जाती है। फिर इसका स्प्रे फसलों पर किया जाता है। फिर इसका स्प्रे जो है कीड़े मार अद्वियात के तौर पर किया जाता है। यानी बेशुमार जिस मैदान में और जिस तरफ आप चले जाएँ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। फिर इससे भी एक अजीब आपको बात ये बताऊं कि इसका जो है वो इसकी जो फलियां हैं ना, ये फलियां, इन फलियों के अंदर जो इसका बीज होता है, अभी तो ये बिल्कुल हरी हैं, बीज अभी छोटा है, कच्चा है। जब ये पक जाती हैं तो बीज जो इसका जिस तरह लोबिया होता है उस तरह का सख्त इसके बीज होते हैं। इन बीजों को पीसा जाता है और उनमें से आयल निकलता है, और वो आयल जो होता है वो जैतून से भी ज़्यादा जो है वो मुफीद आयल है। फिर वो आयल जब निकाला जाता है तो उसका जो कचरा बचता है, यानी वो बीजों का जो कचरा होता है वो भी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि उसको आप पानी में डालें तो वो पानी को फ़िल्टर कर देगा, यानी ऐसा कर देगा, साफ़ सुथरा कर देगा कि जैसे फ़िल्टर किया हुआ पानी है।
तो हर चीज़ इसकी जो है वो मुफीद है। आप समझ गए होंगे कितना मुफीद दरख्त है। तो ये हर घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में ये दरख्त नहीं है तो आप कहीं से जो है इसे मंगवाएं, नर्सरी से पता करें, आगे पीछे से कहीं से पता करें और इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं, ताकि जो है इसके जो फ़वाइद हैं उससे पूरी कौम जो है मुस्तफ़ीद हो सके। फिर इसके पत्ते जो है पीस के रखें, आधा चम्मच 1 चम्मच का खाएं। और इसमें ये एहतियात करें कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों के साथ ये मामला होता है कि इसकी जो पत्तों का जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात जो है वो बदहज़मी सी थोड़ी सी, यानी ऐसे पैचेस वगैरह लग जाते हैं। तो उसका फिर हल ये है कि जितनी मिक़दार आप ले रहे हैं उसको आधी कर लें, मिक़दार इसकी खाने की कम कर लें। फिर इसको आप पत्तियों को जो है उबाल कर भी आप पी सकते हैं। तो अलगरज़ इस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इसकी जो टहनी लेकर आया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैं वो कौन सी टहनी है, कितनी बड़ी टहनी है, उसको लगाने का वो तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये मैं सुहाजना, जिसे मोरिंगा इंग्लिश में कहते हैं, उसकी ये टहनी लेकर आया हूँ। टहनी तो नहीं है बल्कि ये पूरा टहना है। तकरीबन 7-8 फुट इसकी लंबाई है और 4 इंच, तकरीबन 3 से 4 इंच इसकी मोटाई है। तो ये कटिंग जो है इसकी मैं लगाने लगा हूँ और मेरा ख़्याल ये था कि या तो इस पूरी को मैं अभी लगाऊंगा और तकरीबन 1-2 फुट इसकी जो गहराई होगी वो बनाकर इसको लगाऊंगा। तो नाज़रीन, ये सुहाजना यानी मोरिंगा का की ये कटिंग मैंने लगा दी है। ये तकरीबन 7-8 फुट लंबी कटिंग है और 3-4 इंच मोटी है। और अब इसमें इसको थोड़ा सा पानी देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसकी जो है शूटिंग कब शुरू होती है। इसकी अगर शूटिंग शुरू होगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। इसकी रूटिंग जो है शुरू होती है। अभी जो इसके पत्ते थे वो मैंने काट दिए हैं क्योंकि वो वैसे भी खुश्क हो जाने थे, तो अभी कोई पत्ता नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप शेयर भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और सबसे अहम बात यह कि ये वीडियो कोई इस पर अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहें, आप इसे डाउनलोड करके अपलोड करना चाहें तो इसकी भी मेरी तरफ से इजाज़त है। कोई कॉपीराइट नोटिस आपको इस वीडियो पर नहीं आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।